डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्लास 8 लेसन 11 सेव वाटर सेव लाइफ का पैसेज। देखिए ये जो पैसेज है भाई, आप कमेंट देखिए। सबसे पहले तो मैम प्लीज़ पैसेज, मैम प्लीज़ पैसेज। भाई मैं सुन के थक चुकी थी। जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि ये वीडियो शाम तक अपलोड हो जाएगी और जैसे मैंने कहा वैसा ही हुआ। आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आपकी बात मैं इतनी सुनती हूँ कि अगर आप एक कमेंट कर दें तो वो चीज़ सबसे पहले आ जाती है। तो आप एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर तो कर ही सकते हैं ना। फटाफट से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे अ लेटर फ्रॉम अ पेरेंट्स टू अ टीचर। देखिए ये जो लेटर है, सबसे पहले वो लिखा किसने है, एक मिनट रुकिएगा। ये जो लेटर है वो लिखा किसने है। ये जो पैसेज है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और आई एम श्योर कि आप भी इसमें कंफ्यूज हुए होंगे और समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये पैसेज लिखा किसने है, किसको गया है, क्या बताया है, क्या नहीं बताया है। चलिए होता है ये सारी चीज़ें तो हम लोग फेस करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस पैसेज को ध्यान से समझेंगे, फिर इसके बाद इसके आंसर देंगे। कोई भी इस पैसेज में डायरेक्ट आंसर पे मत देखना, क्योंकि बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको इसमें से आंसर नहीं देने, अपने मन से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, अ लेटर फ्रॉम अ पेरेंट टू अ टीचर। देखिए जो लेटर है वो पेरेंट्स, माता पिता की तरफ से है। किसको है भाई? टीचर को। किसको? टीचर को। जो हमें टीचर पढ़ाते हैं ना, उनके लिए। कभी सुना है कि एक पेरेंट ने टीचर को क्या लिखा है? लेटर लिखा है। देखिए मोस्टली क्या होता है, अपने माता पिता जो होते हैं बच्चों को लेटर लिखने, लेकिन ये जो लेटर जिसने लिखा है ना, उनका नाम सबसे पहले समझ लीजिएगा, मेंशन है अब्राहम लिंकन। नाम सुना होगा। इन्होंने किसको लिखा है? उनके जो पुत्र हैं उनके टीचर को लिखा है, जो उनको पढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ है, ही विल हैव टू लर्न आई नो दैट ऑल मैन आर नॉट जस्ट, ऑल मैन आर नॉट ट्रू। देखिए उसे आपको समझाना पड़ेगा, उसको आपको सिखाना पड़ेगा। किसको? ये बात उसकी हो रही है। उसका किसका भाई? ये उसका जो है ना, इनके बेटे की बात कर रहे हैं कि आपको उसको समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि सभी जो मैन होते हैं, जो सभी लोग होते हैं, सभी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वो हमेशा ट्रू सच नहीं होते। व्हाट टू टीच हिम ऑल्सो दैट फॉर एवरी स्कॉन्ड्रल देयर इज़ अ हीरो। लेकिन फिर वो आगे बोलते हैं कि बट उसको ये भी सिखाओ कि हमेशा किसी बदमाश या सभी लोग, एवरी स्कॉन्ड्रल जो है, सभी बदमाश जो हैं, उनमें कहीं ना कहीं देयर इज़ अ हीरो, एक मतलब पॉजिटिव चीज़ छुपी हुई होती है, ठीक है। दैट फॉर एवरी सेल्फिश पॉलिटिशियन देयर इज़ अ डेडिकेटेड लीडर। जो स्वार्थी नेताएं हैं, मतलब नेता जो हैं, उनके पीछे भी एक देयर इज़ अ डेडिकेटेड लीडर, एक लीडर होता है, एक बड़ा मतलब उन सभी को लीड करने वाला, उनको समर्पित करने वाला एक लीडर छुपा हुआ होता है। टीच हिम दैट अ डॉलर अर्न इज़ ऑफ फॉर एक मिनट रुकिएगा, इसीलिए मैं इतना कंफ्यूज हो रही थी। ऑफ मोर वैल्यू देन 5 पाउंड। लेकिन इससे पहले ये है कि टीच हिम दैट फॉर एवरी एनिमी देयर इज़ अ फ्रेंड। देखिए और टीच करिए, उसको समझाइए, उसको सिखाइए कि जो सभी एनिमी हैं, जो सभी शत्रु हैं, उनका भी एक दोस्त होता है, ठीक है। देयर इज़ अ फ्रेंड, मतलब एक फ्रेंड छुपा हुआ होता है और उनका भी एक दोस्त होता है। जैसे कि सारे जो सेल्फिश नेता होते हैं, उनके पीछे भी एक डेडिकेटेड लीडर होता है, उनके पीछे भी एक आत्मसमर्पित नेता होता है, मैं बोलूँ। और सभी जो बदमाश लोग हैं, उनके लिए भी एक हीरो होता है, या वो एक मतलब उनमें अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। ये चीज़ आपको मेरे बच्चे को सिखाना है। हम लोग यहाँ थे कि टीच हिम दैट अ डॉलर अर्न, कहाँ थे, रुकिए मैं रेड से टिक करती हूँ। टीच हिम दैट अ डॉलर अर्न इज़ ऑफ फार मोर वैल्यू देन अ 5 पाउंड। इसका मतलब
देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लाइन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इसमें बताया गया है कि अर्न किया गया $1 भी 5 पाउंड से बड़ा होता है, विच मीन्स कि देखिए हार्ड वर्किंग से मैं आपको हिंदी में समझाऊँ, मतलब अपने भारतीय उसमें, कि हार्ड वर्किंग करो और अगर ₹1 भी कमाओगे तो वो ₹100 से ज़्यादा होगा। अगर आपने वो ₹100 कुछ नहीं करके कमाए, आपको बैठे बिठाए मिल गए हैं, तो उससे ज़्यादा कीमती मोर वैल्यू होगी किसकी, आपने जो ₹1 कमाया है उसकी। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। टीच हिम टू लर्न टू लूज़ एंड ऑल्सो इन्जॉइंग विनिंग। उसको सिखाओ कि हारना और जीतना, मतलब कि जो जर्नी है इन दोनों चीज़ों की उसको इन्जॉय कैसे करते हैं। अगर आप जीत रहे हैं तो भी इन्जॉय करना सिखाओ, और अगर हार गए हो तो उसमें भी ऐसा नहीं कि आप निराश हो जाओ, उसमें भी एक होना चाहिए कि हाँ भाई हम ठीक है हार गए, तो उसमें भी इतना सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। ठीक है। स्टीयर हिम, उसे ईर्ष्या से दूर रखो। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया आप ध्यान से पढ़िएगा, एनवी, इसका मतलब होता है ईर्ष्या। उसे ईर्ष्या से दूर रखो इफ़ यू कैन, अगर आप रख सकते हैं तो। टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर, उसे मतलब कि लाइक क्वाइट लाफ्टर इट मीन्स ऐसा नहीं कि आप ऐसे हैं और अंदर ही अंदर हंस रहे हैं, मतलब उसे बताओ कि शांत माहौल में भी अपने अंदर जो है आनंद की अनुभूति हो सकती है उनका लाफ्टर से। इट मीन्स कि निराश भरी चीज़ों में भी आप खुश रहना सीखिए। ठीक है। टीच हिम द वंडर ऑफ बुक्स, रुकिए मैं पहले अपन पूरा निकाल लेती हूँ फिर समझ में आएगा। हाँ, टीच हिम द वंडर ऑफ बुक्स, उसे बुक की महत्ता बताइए, बुक का जो स्वाद है वो चखाइए। बट ऑल्सो गिव हिम क्वाइट टाइम टू पॉन्डर अवर द इंटरनल मिस्ट्री ऑफ वर्ड्स इन द स्काई, वी इन द सन, फ्लावर ऑन अ ग्रीन हिल, स्किन इन स्कूल। टीच हिम, देखिए जो पेरेंट है, जो अब्राहम लिंक है, वो बोलते हैं कि उसे क्या है बुकों की महत्तम तो बताइए, बुक में जो इन्जॉयमेंट छुपा है उसको तो बताइए, बट उसे थोड़ा सा क्वाइट टाइम भी दीजिए ताकि वो खुद की मिस्ट्री समझ सके। और क्या बोला है, वर्ड्स इन स्काई, मतलब जो वर्ड्स है स्काई में वो देख सके, मतलब तरह तरह की चीज़ें। इनफैक्ट इसका मतलब तो अगर मैं आपको क्लियर वर्ड्स में समझाऊँ ना, कि वो पढ़ाई में नहीं और आसपास के इन्वायरमेंट को भी समझ सके, जो लोग आसपास बातें करते हैं उस चीज़ को भी वो क्लियरली बेहतरली समझ सके उसको। ठीक है। टीच हिम, ध्यान से सुनिएगा, टीच हिम इट इज़ फार मोर ऑनरेबल टू फेल देन टू चीट। देखिए यहाँ पर वो बताता है कि उसे ये भी सिखाइए कि फेल ज़्यादा ऑनरेबल है, ज़्यादा अच्छा है देन टू चीट। आप नकल उसको सिखाइए कि नकल करने से फेल हो जाना सही है, ऑनरेबल है, ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि देखिए आप नकल से पास हुई, नकल से आपने 99 मार्क्स लिया, डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर लिया, बट अगर आपने नकल से किया तो इससे अच्छा है कि आप असफल हो जाएं उस कार्य में। समझ रहे हैं आप उसको। सो ये चाहते हैं कौन, अब्राहम लिंक। देखिए टीच हिम टू हैव फेथ इन हिज ओन आइडिया, उसको टीच करिए, सिखाइए कि वो अपने जो विचार हैं उस पर फेथ रख सके, इवन इफ़ एवरीवन टेल्स हिम दे आर रॉन्ग। अगर देखिए अगर उसे अपने आत्मविश्वास पे, कुल मिलाकर यहाँ पर सेल्फ बोला जाए तो कॉन्फिडेंस की ही बात हो रही है, कि अगर उसे अपने आप पर विश्वास है, उसके अपने आइडिया पे विश्वास है, तो अगर सामने वाला कह भी रहा है, उसे बता भी रहा है कि ये गलत है, नहीं तो लेकिन उसे उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। ठीक है। टीच हिम टू जेंटल विथ रुकना, वो बोलते हैं कि ट्राई टू गिव द स्ट्रेंथ not to follow the crowd when everyone is getting on to the bandwagon। देखिए इसका मतलब बड़ा ही साफ है, bandwagon बोलते हैं इसको, कि उसको इतनी स्ट्रेंथ दीजिए, इतनी पावर दीजिए कि वो भीड़ का पीछा ना करे। जैसे कि
जब सब एक गाड़ी पे सवार हैं। वैन वगॉन का मतलब होता है जो लाफ की गाड़ी होती है, मतलब जहाँ लालच है, जहाँ पर अच्छी चीज़ दिख रही है वहीं सब लोग जाते हैं, वहीं भीड़ इकट्ठी होती है। तो उसे इतनी स्ट्रेंथ दीजिए, उतनी ताकत दीजिए कि वो उस भीड़ का पीछा ना करे, ठीक है। टीच हिम टू लिसन टू ऑल मैन, बट टीच हिम ऑल्सो द ऑल टू फिल्टर also to filter all he hears on a screen of truth and take only the good that comes through। देखिए वो बोलते हैं कि उसको इतना समझाइए, उतना इतना सिखाइए कि वो सभी की बातें सुने, लेकिन वो सिर्फ करे किसके मन की, अपने खुद की मन की। अगर उसे दिख रहा है कि ये सच है तो वो यही चीज़ करे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। टीच हिम टू क्लोज हिज ईयर्स टू अ हाउलिंग मॉब। हाउलिंग मॉब मतलब बड़ा ही आई थिंक मैं बोलूँ कि इसमें बहुत सेंसिबल चीज़ें छुपी है। वैसे तो हाउलिंग का मतलब गरजना होता है, लेकिन जब इसके साथ हाउलिंग मॉब लगा दिया जाता है ना, सो जब भीड़ किसी चीज़ को चिल्लाती है, मतलब जो भीड़ होती है उसी चीज़ को चिल्लाती है जो अच्छी होती है या फिर बुरी होती है, एक साथ आवाज़ आती है भीड़ की। सो उसके पिताजी बोलते हैं कि जब अपने कान को बंद कर ले। जैसे कि भीड़ ने कहा कि भाई तू गधा है, तो ये मत सोच कि तू गधा है। अगर भीड़ ने बोला तो तू इंसान है, तो मतलब अपना सेंस यूज़ करो, ठीक है। एंड टू स्टैंड एंड फाइट इफ़ ही थिंक ही इज़ राइट। एंड अपना स्टैंड लो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो अगर आपको लग रहा है कि आप सही हैं तो। ट्रीट हिम जेंटली बट डू नॉट कडल हिम। देखिए उसको जेंटली ट्रीट करिए, बड़ी नम्रता से ट्रीट करिए, लेकिन उसके साथ बिल्कुल गले मत लग जाए। देखिए कडल मतलब गले लगना होता है, लेकिन ऐसा कि उसको इतना अपने उसमें मत कर देना, इतना उसको वैसे मत कर देना कि वो आपके साथ इतना वैसा हो जाए। लेकिन ना टच एक अलग बात होता है कि अपन उससे अटैच हो गए, लेकिन सिर पर चढ़ाना एक अलग बात हो जाती है, ठीक है। बिकॉज ओनली द टेस्ट ऑफ द फायर मेक्स फाइन स्टील। बोलते हैं ना कि जब लोहा आग में तब जाता है, समझ रहे, तभी वो उभर के आता है, सही, ठीक है। सो इसका मतलब यही है कि टेस्ट ऑफ फायर मेक्स फाइन स्टील। अगर लोहा जो है वो लोहा, या मैं सोना बोलूँ, खरा सोना होता है ना भाई, एक उदाहरण है ये। तो जब खरा सोने की बात आती है तो वो कैसे निकलता है, जब बढ़िया वो आग में तप जाता है, ठीक है। तो उसे खरा सोना बनाइए। लेट हिम करेज टू बी इम्पेशेंट, लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव। उसे इतनी हिम्मत दीजिए कि वो इम्पेशेंस ना हो, एंड उसे इतनी ताकत दीजिए कि वो पेशेंटली बहुत ज़्यादा बहादुर बन सके, बहुत आराम से स्मूथली वो बहादुर बन सके। चलिए आगे देखते हैं, रुकिएगा। टीच हिम ऑलवेज टू बी हैव सम लिम फेथ इन हिज क्रिएटर, फेथ इन हिमसेल्फ टू। मतलब कि उसे इतना सिखाइए कि वो अपने आप पर, अपनी उन्नति पर, अपनी क्रिएटर पर विश्वास रख सके, उसने जो भी किया है उस पर विश्वास रख सके, और अपने आप पर भी। दिस इज़ अ टॉलर ऑर्डर, व्हाट प्लीज़ सी व्हाट यू कैन डू। मतलब ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, मैं ऐसे में भी बोलूँ और ऐसे में भी बोलूँ, बहुत बड़ा ऑर्डर है, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी बातें सिखाने को बोला है। और सबसे चीज़ तो उन्होंने ये बोला है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये पुस्तक से नहीं आती है, ये अपने अंदर खुद आती है, अपना टीचर सिखाए, अपने माँ बाप सिखाए जब आती है। इसीलिए अब वो हॉस्टल में रह रहा है तो वो ऑब्वियसली है, उसके पिताजी उसके टीचर से ही बोलेंगे। तो वो बोलते हैं कि आप देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं। ही इज़ सच अ फाइन लिटिल फेलो माई सन। मेरा बच्चा जो है बहुत ही अच्छा है, और सब अपने बच्चों की तारीफ़ कर। सो वो बोलते हैं मेरा बच्चा जो है बहुत छोटा है, और इसलिए आप उसको सारी चीज़ें सिखाइए, ठीक है। अभी आपको अब आता है आपका कसौटी मैं बोलूँ। सो फर्स्ट का क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले मैंने इस पे ही मार्क किया था कि इसको लिखा कौन है, जो अब्राहम लिंकन है उनने लिखा है। लिखा किसने इस लेटर को, अब्राहम लिंकन ने लिखा है। किसको लिखा है, जो है टीचर को लिखा है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं से उठ के आता है भाई कि हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेटर। आपको बताना है
कि इस लेटर का राइटर कौन है, तो इस और जो लिखा है अब्राहम लिंकन उसके राइटर हैं। सो आपको क्या लिखना है, हु की जगह पे आपको अब्राहम लिंकन लिख देना है और पूरा आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी सेकंड है देखना। देखिए इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपको मन से लिखना पड़ेगा, बड़ा समझ के, कि यही वाला, वाई डिड ही राइट द लेटर, उन्होंने लेटर क्यों लिखा था। जो अब्राहम लिंकन थे, आप बताइए उन्होंने लेटर क्यों लिखा था। क्योंकि उसके बच्चे को सही मार्गदर्शन मिल सके, उसका टीचर उसको और सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें सिखा सके। मैंने क्या बोला, इम्पोर्टेंट चीज़ें मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, सो आंसर कुछ इसी तरीके से बनेगा। सबसे पहले अगर आपने क्वेश्चन चेक किया हो, देखना मैं आपको फिर से क्वेश्चन रिवाइज करवाती हूँ। क्वेश्चन क्या था, ही राइट द लेटर, अभी डिड लगा है, डिड हट के क्या हो गया, रोट हो गया, मतलब डिड हटा तो सेकंड फॉर्म आ गई मेन वर्ब की। सो ही रोट द लेटर, इतना आपको इसी में मिल गया। क्लियर हुआ ना, ही रोट द लेटर। मैंने ये लेसन पता है आपको वो पैसेज किस लिए पढ़ा है, क्योंकि इसको ये जो है इसका लेसन भी आगे आपको मिलेगा, इसमें नहीं तो आगे वाली कक्षाओं में मिलेगा। ही रोट दिस लेटर हो गया बिकॉज, क्योंकि। आप इसकी जगह पे सो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ही वॉन्टेड दैट, वह चाहता था, ही वॉन्टेड दैट द टीचर, क्या चाहता था भाई वो, ही वॉन्टेड दैट द टीचर ऑफ हिज सन, ही the teacher of his son should teach his son some important fact। ये तो आप याद भी कर सकते हैं और थोड़ा सा समझने का है कि आप समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि he wrote this letter because। इतना हो गया क्लियर, जैसे कि मैंने बोला, क्योंकि इसके बाद आपको मेन फैक्ट लिखना है कि जो है ही वांटेड दैट द टीचर ऑफ हिज सन शुड टीच हिज सन सम इम्पोर्टेंट फैक्ट, दैट्स इट। अभी जितने भी क्वेश्चन है आपको मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। थर्ड देखिएगा, ठीक है, हु डिड ही रोट ही राइट द लेटर टू, जो है जो व्यक्ति थे मतलब जो पेरेंट हैं उन्होंने ये लेटर किसको लिखा है। अब आप कैसे समझे कि किसको या किसने, तो देखिए यहाँ पर सिंपल दिया है टू, किसको लिखा है। ठीक है, सो ही रोट आपको लिखना है ही रोट। मैं रोट इसलिए बोली हूँ कि राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, और जब डिड हटता है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सो ही रोट द लेटर टू द टीचर ऑफ सन, द टीचर ऑफ हिज सन, उसके लड़के के टीचर। ठीक है, चलिए डी वाला देखिए, व्हाट डिड ही आस्क द टीचर टू टीच हिज सन। आप उसने क्या बोला उसके बच्चे को, उस पेरेंट ने उस टीचर को क्या बोला कि वो उस बच्चे को कुछ समझा सके। यानी वन आपको कुछ एक ही बताना है, तो इतनी सारी चीज़ें सिखाने को बोला है उन्होंने, तो आप कोई सा भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने इसमें कलेक्ट किया था, एक मिनट रुकिएगा, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, टीच हिम टू हैव फेथ इन हिज ओन आइडिया इवन इफ एवरीवन टेल्स हिम दे आर रॉन्ग। देखिए इसके अलावा भी आपको बहुत सारी, जैसे टीच हिम से स्टार्ट जो भी चीज़ें आप वो चीज़ें लिख सकते हैं कि टीच हिम टू क्लोज हिज ईयर टू हाउलिंग मोब्स एंड टू बी स्टैंड एंड फाइट एवरीथिंग ही इज़ राइट, ये भी लिख सकते हैं आप। तो इसमें से एक एनी वन लिखना है तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए डी वाला हो गया। अभी आपको फिफ्थ वाला करना है कि इन whom one should have solemn faith and why। देखिए आपको सवलिन का मतलब क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसका मतलब होता है स्पेशल, मतलब जो एक स्पेशल है आपको हमेशा उस पर फेथ रखना है, जो फेथ मतलब जो स्पेशल होगा क्या, वही चीज़ आपको पूछी गई है क्वेश्चन में। ठीक है, सो टीच हिम ऑलवेज टू हैव सम फेथ, आपको पूरा का पूरा फेथ किस पे रखना है, इन हिज क्रिएटर एंड फेथ इन हिमसेल्फ टू। उसे जो स्पेशल में ना, एक तो उसका क्रिएटर जो उसने क्रिएट किया, जो भी अपना बनाया है किया है जो भी लाइफ में, उस पर विश्वास रखे, और एक अपने आप पर, ये दो चीज़ें हमेशा वो प्रायोरिटी दे, ताकि बिकॉज
बिकॉज देन ही विल ऑलवेज हैव फेथ इन मैनकाइंड, और वो अपने, ताकि वो आप आगे चल के किस पे फेथ रख पाए, अपने आप पर, अपने मैनकाइंड पर, ठीक है, रखेगा। क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा गया था, मैंने तो वर्ड पकड़ लिया था, आप भी पकड़ लें। वाई भी पूछा, देखिए फेथ रखना वाला ठीक था, अगर यहाँ तक पूछते तो आप वो आंसर दे दे, लेकिन आपसे पूछा है क्यों, तो आपको क्योंकि लगा के तो बोलना ही पड़ेगा, तो इसमें क्योंकि दिया ही था। देन ही विल ऑलवेज फेथ इन मैनकाइंड, सिंपल। चलिए, अभी पैसेज ख़त्म नहीं हुआ है, इसी पैसेज में तो आएगा मज़ा, बहुत लंबा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड आई एम श्योर कि ये भी आ सकता है। सो दिया गया है, गिवन वैल्यू इज़ अ सर्कल हैविंग वर्ड्स विच आर नाउन एंड वर्ब, ज्वाइन द वर्ड्स एज गिवन इन द एग्जाम्पल एंड राइट देम इन अ ब्लैंक स्पेस। आपको क्या करना है, ये जो सर्कल दिख रहा है ना, उसमें नाउन भी दी गई है और उसकी वर्ब भी दी गई है, समझ रहे हैं आप, वर्ब भी और नाउन भी। आपको इन सर्कल करना है, जैसे फर्स्ट आप सभी के लिए दिया गया है, सबसे पहले आपको वर्ब लिखना है, फिर उसके बाद उसकी नाउन लिखना है, ठीक है। सो वर्ब तो आप लोग समझते होंगे ना, जो हम क्रिया करते हैं वही वर्ब होता है, वर्ब मतलब क्रिया होता है, सिंपल। हाँ, सो अभी नाउन क्या होता है, कोई भी किसी व्यक्ति का नाम, किसी मूवमेंट का नाम, किसी थिंग का नाम, अगर वर्ब से मिलकर बनेगा सो ऑब्वियसली किसी थिंग का ही चीज़ बनेगी, सिंपल। अभी देखना आपको क्या करना है, जैसे लाफ लिखा है तो लाफ का नाउन क्या होगा, लाफ्टर, उसी से मिलकर ही बनेगा नाउन, क्लियर। अभी दिया गया है कि मैंने लिखा है फेल, इसमें भी यही लिखा है फेल, सो फेल का होगा फेलियर। आपको अगर और चीज़ें बताऊँ मैं, क्रिएट का होगा क्रिएटर, फिल्टर का होगा फिल्ट्रेशन, नो का होगा नॉलेज, है ना। इसके बाद होगा क्या, इन्जॉय का होगा इन्जॉय मूवमेंट, अर्न का होगा अर्निंग, थिंक का होगा थॉट, डेडिकेट का होगा डेडिकेशन। आप सोचेंगे इतना सारा कलेक्ट कैसे किया मैम ने, तो कुछ नहीं किया है मैंने, मैं आपको सर्कल कर दे रही हूँ वर्ब पर, उनसे सिमिलर वर्ड को आपको इस साइड लिखना है नाउन में। मैंने बोला अगर वर्ब से मिलकर नाउन बन रही है तो दैट मीन्स वो थिंक ही बनेगी, ठीक है। चलिए, अर्न है, फेल है, इंजॉय है, इसके बाद लाफ है, नो है, थिंक है, रुकिएगा और मुझे देखनी, क्रिएट है, इसके बाद फिल्टर है, फिर इसके बाद थिंक भी है, मैंने क्लियर कर दिया, डेडिकेट है। देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो वर्ब कहलाती हैं, जो भी क्रिया हम करते हैं, जो भी इमोशन हमारे अंदर से निकलते हैं, वो अगर उसमें हमारा जोर आ रहा है और सेंस आ रहा है ना का, सो दैट मीन्स वो वर्ब है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये भी इसी का पार्ट है, कुछ बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि ए बी सी, तो ए ही बस इस पैसेज का है, नहीं, इस पैसेज में ये तीनों चीज़ें इंक्लूड हैं, सो आपको तीनों ही सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। सो इसमें मैच द कॉलम दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि देखना, तो आप फर्स्ट देख सकते हैं, ट्राई टू गिव हिम द स्ट्रेंथ टू, देखिए ये जो है आपको दिया गया है कि ट्राई टू गिव हिम द स्ट्रेंथ। अब कुछ बच्चे समझ रहे हैं हम कैसे मिलाए, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो इतने अच्छे से समझा भी नहीं। सो ये जो है आपका, ये जो है आपको क्वेश्चन में वो मतलब पैसेज में मिलेगा, जैसे लिखा हुआ है ट्राई टू गिव हिम द स्ट्रेंथ। अब इसके आगे क्या लिखना है वो आपको पैसेज में ही ढूंढना पड़ेगा, तो आपको उसके लिए ढूंढना पड़ेगा ट्राई टू गिव स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ वर्ड को पकड़िए क्योंकि इसमें सिर्फ आगे का लिखना है और आपको पूरी वो मिल जाएगी, ठीक है। देखिए भाई मैंने पकड़ा वर्ड, मुझे मिला ये वर्ड कि ट्राई टू गिव द स्ट्रेंथ नॉट टू फॉलो द क्राउड, नॉट टू फॉलो द क्राउड, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, नॉट टू फॉलो द क्राउड। सो ट्राई टू गिव हिम द स्ट्रेंथ नॉट टू फॉलो द क्राउड, सो आंसर इज 1, दैट्स इट, ठीक है। क्लियर हुआ। अब आपको लिखना है टू स्टैंड एंड फाइट, तो आपको ये ढूंढना क्या है, टू स्टैंड एंड फाइट। और अगर मैंने सिखाया, मतलब मैंने इतनी देर आपको समझाया, अगर उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कौन सी लाइन, कि टू स्टैंड एंड फाइट इफ़ वी ही थिंक ही इज़ राइट, अगर उसे लगता है कि वो सही है तो अपने लिए स्टैंड ले और अपने लिए फाइट करे। सो इफ़ ही इज़ राइट, देखिए इफ़ ही थिंक्स ही इज़ राइट, अगर वह सोचता है कि वह सही है तो उसे अपने लिए लड़ना और स्टैंड लेना सिखाइए।
ट्रीट हिम जेंटली वट डू नॉट कडल हिम, आप उसे जेंटली ट्रीट करिए, मतलब बहुत ही नम्रता से ट्रीट करिए, बट उसे गले या मैं बोलूँ कि उसे सिर पर मत चढ़ाइए, ठीक है। सो आप ध्यान से देखिएगा कि जेंटल कहाँ लिखा है, और खासकर क्या, ट्रीट हिम जेंटली बट नॉट कडल हिम, कडल, ठीक है, दैट वर्ड कडल और नॉट ट्रीट टू हिम, ऐसा देखेंगे ना तो आपको आराम से मिल जाएगी। देखिए मुझे तो मिल गया, ट्रीट हिम जेंटली बट डू नॉट कडल हिम बिकॉज ओनली द टेस्ट ऑफ फायर मेक्स फाइन स्टील। भैया हटना साइड से, हाँ, स्टील मतलब कि आग ही सोने को खरा सोना बनाती है, समझ रहे हैं आप। तो आपको क्या लिखना है, ओनली द टेस्ट ऑफ फायर मेक्स फाइन स्टील। तो ये हो गया इसका आंसर। मुझे कुछ करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, मैंने सिर्फ पकड़ा कि इसके आगे वाली लाइन क्या होगी। इट इज़ फॉर मोर ऑनरेबल, ऑनरेबल वाली चीज़ कहाँ आई थी कि टू चीट फॉर देन फेल, ऐसा कुछ था वहाँ पर तो जब आया था। तो ध्यान से देखिएगा कि कहाँ है, जो फर्स्ट में हमने पढ़ा था ना उसी में है, ठीक है। ध्यान से रुकिएगा 1 मिनट। अगर आप लास्ट वाली लाइन ध्यान से देखेंगे ना, कौन सी, टीच हिम इट इज़ फॉर मोर ऑनरेबल टू फेल देन टू चीट, मैंने बोला था ना टू फेल देन टू चीट, क्लियर। टू फेल देन टू चीट कहाँ लिखा है, उसमें लिखा होगा टू फेल देन टू चीट। अरे हाँ मुझे तो मिल गया है ना। अभी लास्ट बचा 5वां, तो 5वें का जो आखिरी बचा है वही होगा ना, जैसे टीच हिम टू हैव फेथ इन हिज ओन आइडिया। सो आंसर इज even if everyone tells him they are wrong, क्लियर। ये भी इसके आगे आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन मेहनत करने से अच्छा है कि आप क्लियर समझ लें। सो ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो था 30 मिनट का, क्योंकि ये पैसेज 3 चीज़ में डिवाइड था, ABC इसके क्वेश्चन आंसर। सो इसलिए मुझे टाइम लगा इसको समझाने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी बच्चा मुझे डिमांड कर रहा था वो अपने फ्रेंड्स 5 फ्रेंड्स को तो ये ज़रूर शेयर करेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज हमारा क्या गया है मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो इसका अलग से वीडियो बन जाएगा आपके लिए। कैमरा स्टैंड आ चुका है और जल्दी मेरा वोट भी आने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू मी, बोलिए जल्दी।